लोकतंत्र की जननी वैशाली और वैशाली से जुड़ा हुआ वैशाली कोऑपरेटिव बैंक में लोन लिए जाने का मामला। इनकी एजेंसियां सक्रिय हो गई है। जहां जहां चुनाव का समय नजदीक होता है वहां पर इनकी एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो जाती हैं। सरकार के इशारा पर होता तो बिहार में सिर्फ आलोक मेहता ही नहीं ना, बहुत सारे लोग हैं। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। देखिए, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर जो है ईडी का रेड चल रहा है। और आपको बता दें कि अभी मौजूद है आलोक मेहता के आवास के बाहर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है आज ईडी द्वारा जो है छापा चला है। आपको बताते चले कि पटना और हाजीपुर में 9 और कोलकाता में 5, बनारस में 4 और दिल्ली में 1 ठिकाना पर जो है छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ उनके वैशाली शहरी विकास सहकारिता बैंक में हुई 85 करोड़ रुपये की घपलेबाजी में यह कार्रवाई ईडी द्वारा की जा रही है। आरबीआई की रिपोर्ट के बाद हाजीपुर में 3 एफआईआर दर्ज भी हुए हैं। इसके साथ ही साथ आरजेडी के पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के करीबी आलोक कुमार मेहता के 19 ठिकानों पर आज ईडी का ताबड़तोड़ छापा चल रहा है। उसके बाद जो है लगातार आरजेडी की तरफ से कई तरह के बयानबाजी भी की जा रही है। आरजेडी का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है और केंद्र सरकार के द्वारा जो है जब किसी भी राज्य में चुनाव आता है तो चुनाव से पहले उनका जो है ईडी और जो इनकम टैक्स वगैरह जो है उसका रेड पड़ना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ इसके बाद आज जो सत्तारूढ़ दल है, सत्तारूढ़ दल बिहार में बात कर ले नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के पार्टी जदयू के प्रवक्ता ने भी बात रखा है कि जो लालू प्रसाद यादव के विचारधारा पे चलते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। साथ ही साथ बिहार सरकार में मंत्री जो है मदन सहनी, उन्होंने भी जिस प्रकार से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर जो रेड चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। तो आप देखते चले, आपको एक एक करके सुनवाते हैं आरजेडी के प्रवक्ता के बयानों को, जदयू के प्रवक्ता के बयानों को, और साथ ही साथ बिहार सरकार में मंत्री है मदन सहनी उनके बयानों को। इनकी एजेंसियां सक्रिय हो गई है। जहां जहां चुनाव का समय नजदीक होता है वहां पर इनकी एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो जाती हैं और एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी दलों को किस तरह से बदनाम करो और राजनीतिक हिस्सा दो, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जिन राज्यों में नजदीक होता है वहां पर विपक्षी दलों को निशाने पर रखती है और विपक्षी दलों को निशाने पर रख करके केंद्र सरकार एजेंसियों के माध्यम से राजनीतिक हित साधने का कार्य करती है। यह स्पष्ट रूप से दिखता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ ही दिनों बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो यहां पर इनकी एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो गई है और एजेंसियों को राजनीतिक हित साधने के लिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इस्तेमाल करती है ये दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय जाने क्या मामला है, लेकिन लोकतंत्र की जननी वैशाली और वैशाली से जुड़ा हुआ वैशाली कोऑपरेटिव बैंक में लोन लिए जाने का मामला जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है, राजनीति शर्मसार होता है। क्या राजनीतिक कार्यकर्ता की स्थिति यह बन जाएगी कि पद मिला, घोटाला की ओर अपना कदम बढ़ा दिए? लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तो संस्कृति है, लालूवाद विचारधारा है, तेजस्वी यादव का लालूवाद आइकॉन है, तो संगति का असर तो पड़ेगा ही। तो पूर्व मंत्री आलोक मेहता जी भी ईडी की चपेट में आए हैं। 17 जगहों पर रेड हो रहा है। यह राजनीति का दुर्भाग्यजनक पक्ष है कि लोकतंत्र की जननी वैशाली के नाम पर सहकारिता बैंक हो, वह कलंकित हुआ है। छापा पड़ रहा है तो ये तो इनकम टैक्स का छापा, ये वो लोग बताएंगे ना, इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं। सर सरकार के इशारों पे ईडी रेड कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, प्रगति सरकार के इशारा पर होता तो बिहार में सिर्फ आलोक मेहता ही नहीं ना, बहुत सारे लोग हैं। इसलिए ये सब आरोप गलत है। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर इंडिया गठबंधन 2024 तक ही था, अब गठबंधन नहीं रहा, कैसे देखते हैं?
गठबंधन तो उसी समय खत्म हो गया जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी उससे अलग हो गए। उसके बाद उस गठबंधन का न कोई महत्व है, न कोई औचित्य है, और न उसमें कोई जान बचा हुआ है। उसी समय डेड हो गया जिस समय मुख्यमंत्री जी वहाँ से छोड़ दिए थे। और बिहार के लोग भी खुश हैं। विपक्ष के लोग क्या आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप में एक तो कोई जान नहीं है, और दूसरा जनता जो हमारे बिहार के निवासी है वो विपक्ष के लोगों पर कोई भरोसा करने वाले नहीं है। विपक्ष अपना 15 साल का हिसाब दे, 15 साल में तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। चाहे वो बिजली के क्षेत्र में जो तार लगा हुआ था, उस तार को भी उनके समय में लोग काट करके बेच दिए। बिजली तो कहीं उपलब्ध रहता नहीं था। आज 24 घंटा में 22-23 घंटा बिजली उपलब्ध रह रहा है। तो ये हमारे नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का देन है। मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे तो कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। इसकी जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही दिया जाएगा और इसका अधिकार उन्हीं को प्राप्त है, और जब होना होगा तो हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? सर, कल चिराग पासवान का एक बयान था कि छात्र लाठीचार्ज का मैं पक्षधर नहीं हूँ। छात्रों की बातों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, उनकी हर उचित मांग को पूरा किया जाना चाहिए। उन पे लाठी चलाना कहीं से भी उचित नहीं है। हमेशा बातचीत का दरवाजा खुला रहना चाहिए, इस बात का मैं पक्षधर हूँ। नहीं, ये तो हर नेता का अपना अपना विचार है, उनका ये विचार है। तो किस परिस्थिति में उनका ये विचार आया और किस परिस्थिति में लाठीचार्ज हुआ, ये तो उस समय का माहौल के ऊपर निर्भर करता है, और इस पर बहुत ज़्यादा अभी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। तो आप तमाम बयानों को सुन रहे थे, और जिस प्रकार से बिहार में लगातार विपक्ष की ओर से जब भी कोई मुद्दा होता है, जब भी कोई ईडी या फिर इनकम टैक्स या फिर कैसी भी कार्रवाई की जाती है विपक्ष पर, तो विपक्ष लगातार सत्तारूढ़ दलों पर जो है आरोप लगाती रहती है कि जो है सत्तारूढ़ दल जो है जानबूझकर विपक्ष पर जो है उसको कमज़ोर करने के लिए उस पर आरोप लगाया करती है। वही आरजेडी के द्वारा एक प्रवक्ता है, उस तरह कहा गया कि जब जब किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में विधानसभा का चुनाव होता है तो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ऐसे ही विपक्ष को कमज़ोर करने में लगी रहती है। बाकी क्या विपक्ष को कमज़ोर किया जा रहा है या फिर वास्तविकता जो मामले जो आए हैं 85 करोड़ रुपये घोटाले की, उस पर ईडी छापेमारी कर रही है, इस पर ये तो बाद में ही विषय आएगा, इसको आप पर छोड़ जाते हैं। इसको इतना ही। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।